मैं हूं राजू और स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रैवलिंग राजू में। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। आज का टूर होता है अयोध्या के लिए। तो आज हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। तो आज चलते हैं, हम आपको अयोध्या के दर्शन करवाते हैं। किस प्रकार ये रात रहती है, किस प्रकार आप दर्शन कर सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ का स्थायी आपका निशान वगैरह रहता है। तो हम अभी चल रहे हैं भगवान श्री राम की अयोध्या के उस टूर के ऊपर। तो नए मेहमान है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं हम भगवान श्री राम के मंदिर की तरफ, अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता है राम सेतु, मतलब भगवान श्री राम के जाने का मंदिर का रास्ता। और ये पीछे डोरमेट्री वगैरह सारी बनी हुई है, इसके अंदर आप रह सकते हैं और रुक सकते हैं। सब सुविधा आपको, हर चीज़ यहाँ पर, हर चीज़ अवेलेबल मिलेंगी। तो चलते हैं भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। तो दोस्तों जैसे ही हम नहाए धोए और रेडी होकर होटल से निकलने के बाद हम निकल चुके थे भगवान श्री राम की अयोध्या के दर्शन के लिए। तो जैसे ही हम होटल से बाहर निकले तो हमारे होटल के बाहर से रास्ता जा रहा था भगवान श्री राम का ये राम सेतु मार्ग, जहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर था। सुबह सुबह नहाने के बाद में हमने जैसे ही रेडी होकर निकले तो बाहर बहुत सारी भीड़ थी, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लोग जा रहे थे। तो ये पूरा रास्ता था जो सेतु मार्ग का था, जहाँ पर भगवान श्री राम की सुबह मॉर्निंग को आरती हो रही थी, भजन चल रहे थे। क्या ही सुंदर भजन चल रहे थे भगवान श्री राम के। तो हम भी इस भजन की धुन के साथ यहाँ से 400 से 500 किलोमीटर का सफ़र था, वो सफ़र हम धीरे धीरे निकाल रहे थे। बहुत ही सुंदर इस नगरी को बसाया है भगवान श्री राम की अयोध्या को, जो कि पहले ये देखिए कुछ लंगूर दिखाई दे रहे थे भगवान श्री राम के। लंगूर मतलब भगवान बजरंगबली का रूप होते हैं ये बंदर। और इस नदी को, पूरे इस मार्ग को, और इसके अंदर ई रिक्शा वगैरह लगे हुए थे कि अगर आप नहीं जा सकते तो आपको ई रिक्शा से भी इसकी यात्रा कर सकते हैं। तो ये ई रिक्शा का भी था, पर हम तो पैदल ही चलने वाले थे क्योंकि यहाँ पर कुछ प्राण प्रतिष्ठा का चल रहा था, तो उसके कार्यक्रम का शेड्यूल भी बताया गया था। और हम भगवान श्री राम के मंदिर के बहुत ही करीब पहुँच चुके थे। तो जैसे जैसे हम भगवान श्री राम के मंदिर के पास जा रहे थे तो हमारे अंदर एक अलग ही भाव और अलग ही जिज्ञासा जागने लग रही थी कि भगवान का मंदिर कैसा होगा। जैसे हमने वीडियो वगैरह में देखते रहते हैं और एक सच में हमने लाइव देखने जा रहे थे, तो एक अलग ही उमंग, अलग ही उत्साह हमारे बीच में बना हुआ था कि किस प्रकार हम भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। जैसे देखिए प्रसाद वगैरह, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे हम मंदिर के बहुत ही करीब थे, हमें एहसास होने लग गया था क्योंकि यहाँ पर भीड़ दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और हम ये क्या कि जनवरी का मंथ था और यहाँ पर भगवान श्री राम को 22 जनवरी को 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और हम 14 जनवरी को प्राण 2025 की पहुँच चुके थे। तो ये मंदिर का रास्ता था और हम यहाँ पर बहुत ही करीब तरीके से पहुँच गए थे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। और बहुत ही सुबह मॉर्निंग को जल्दी से जल्दी लोग रेडी होकर भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम कहाँ विराजमान है रामलला। तो ये मंदिर के लिए भीड़, और हम भी ये द्वार पर पहुंचने वाले थे क्योंकि ये द्वार था और हमारा भी अंतिम पड़ाव, अंतिम लक्ष्य और अंतिम सुकून के लिए हम यहाँ पर पहुंचे थे भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। तो ये था, इस गेट को अच्छी तरह से सजाया गया था क्योंकि ये भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय चल रहा था। तो इसलिए इस गेट को, जो मेन भगवान श्री राम का मंदिर का द्वार है, तो ये सजाया हुआ था। तो हम भी इस राम मंदिर को देखने के लिए बहुत ही दूर से, मतलब कि 900 किलोमीटर का सफर तय करके भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में पहुंच चुके थे और इसके मेन गेट पर खड़े थे। अब दर्शन थे तो भगवान श्री राम के। जय श्री राम। तो देखिए किस प्रकार लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। ये था मेन द्वार जहाँ से अब हमारी एंट्री होने वाली थी। तो दोस्तों पीछे खड़े हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। तो ये पीछे दिखाई दे रहा है आपको अयोध्या धाम का पूरा मंदिर, प्राण प्रतिष्ठान, तो सब पूरा ये चल रहा है। तो अब चलते हैं हम आपको भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में ले चलने के लिए। दोस्तों पीछे भगवान श्री राम का मंदिर और ये हम पीछे आ गए हैं। ये अयोध्या दर्शन करने के लिए पीछे की तरफ जा रहे हैं और ये मेन गेट है। इस गेट के द्वारा हम चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे ही हम मेन गेट से एंटर लेते हैं और
पीछे की तरफ अब हमारे को डिवाइडेशन रूल के अंदर, मतलब कि इन पंक्तियों के अंदर डाल दिया जाता है कि अब हम मंदिर के बहुत ही करीब पहुंचने वाले थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो हमारे को एक कतार में जाना था, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए लोगों को बांटने के लिए ये लाइनें बनाई गई है। और ये लाइनों के साथ में अब हमारी मंदिर के अंदर एंट्री हो चुकी थी। और इस एंट्री के लिए बहुत सारे लोग, अभी तो क्या है मॉर्निंग टाइम था जो अभी बहुत कम भीड़ थी, वरना ये लाइनें फुल खचाखच भरी होती है। तो देखिए ये कुछ मंदिर आया था, तो ये सुग्रीव या हाँ सुग्रीव मंदिर है। तो भगवान श्री राम के मंदिर से पहले सुग्रीव का मंदिर था, तो इनका प्राचीन काल के अंदर बनाया गया था। तो ये सुग्रीव मंदिर था और हम इसके दर्शन लाभ होने के बाद आगे बढ़ रहे थे। तो दोस्तों अभी लाइन में लगे हुए हैं, देखिए पीछे की तरफ लाइन, और ये जा रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। जो लाइन में लगते हैं, लाइन में लगने के बाद में पूरी मतलब मोबाइल वगैरह लॉकर को सारा को अंदर रखने के बाद में फिर हमको अंदर जाना जाएगा। अभी तो आया था सुग्रीव किला, और यहाँ से अब 700-800 मीटर की दूरी पर भगवान श्री राम का मंदिर है। उस मंदिर के दर्शन वगैरह करेंगे, क्योंकि अंदर मोबाइल तो अलाउ है ही नहीं, तो उसी के हिसाब से अपन को बाहर जब्त करवाना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे ही सुग्रीव किले के दर्शन करने के बाद अब हम आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ने वाले थे, और धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे। और इस किले का पूरा मतलब कि इस मंदिर को पूरा इस तरह बनाया गया है कि यहाँ के जो पत्थर लगे थे ना, जो हमारे राजस्थान का जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट होता है ना, सिरोही डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से जो रेड कलर का पत्थर यानी संगमरमर और जो ग्रेनाइट निकलती है ना, मार्बल, वो भाटे से इसको बनाया गया था। यहाँ पर जो इसकी कलाकृति वगैरह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और अभी तो क्या है कि इस किले का काम चल रहा था, यानी इस मंदिर का काम चल रहा था, के साथ में आ रहे हैं। तो अभी पूरा बना नहीं है, अभी इसका फर्स्ट फ्लोर ही कंप्लीट हुआ है, क्योंकि 1 साल ही हुआ था इसकी प्राण प्रतिष्ठा का। और हम इसके फर्स्ट प्राण प्रतिष्ठा के अंदर ही शामिल हो गए, मतलब कि 22 तारीख को आने वाली 22 जनवरी 2025 की इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी, मतलब भगवान श्री राम की फर्स्ट जन्म भूमि का प्राण प्रतिष्ठा है। और हम इसके 10 दिन पहले ही यहाँ पर आ चुके थे। तो देख रहे थे कि लोगों का हुजूम भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था धीरे धीरे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग दर्शन कर करके एंट्री ले रहे थे, और हम भी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ से वो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, तो और इसके पीछे की तरफ हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक महल, और सारे इस हम जा रहे थे तो इसकी राइट साइड की तरफ स्थित था। तो हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमारे पास गैजेट्स वगैरह थे, जो हमारे उस गैजेट्स को मंदिर के अंदर अलाउ नहीं था, तो उसके लिए आगे कुछ न कुछ व्यवस्था कर रखी होगी इन्होंने, तो उनको सबमिट कराने के बाद ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। क्योंकि ये मंदिर प्रशासन और पूरा एक अलग ही रूल्स बना हुआ है कि आप इन सभी के साथ में एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा नियम बना रखा है भगवान श्री राम के दर्शन के लिए, क्योंकि लोग ज़्यादातर तो इसी के अंदर रह जाते हैं और भगवान श्री राम के दर्शन नहीं कर पाते। तो ये रास्ता था, हमारा एंट्री होने वाला था, और यहाँ से हम हमारे जूते चप्पल वगैरह सभी को यहाँ पर खोल के अब हमारी एंट्री होने वाली थी। तो ये देखिए हम मंदिर के बहुत ही पास वाले स्थान पर पहुँच चुके थे कि जहाँ से अब हमारी एंट्री होने वाली थी। वैसे तो मंदिर के अंदर ही चल रहे थे, पर बट मुख्य मंदिर के अंदर हम पहुँचने वाले ही थे। तो ये वो रास्ता थे, यहाँ पर अब आप अपने मोबाइल, जूते, सॉक्स वगैरह यहाँ पर आप एंट्री यानी लॉकर बने हुए थे बहुत ही अच्छे अच्छे, तो इन लॉकरों के अंदर आप रख सकते हैं। लोगों की लाइन लिख रही है, आपको दिख रही होगी। तो ये अपने जूते और चप्पल यहाँ पर सबमिट करवा रहे थे, मतलब कि लॉकर के अंदर रख सकते हैं। आपको यहाँ पर उतरना होता है जूते और चप्पल, उसके बाद ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, वरना क्या है कि आपको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ट्रेनें वगैरह चल रही थी और यहाँ पर काम भी चल रहा था, तो यहाँ से अब हम अपने जूते चप्पल उतारने के बाद हम भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों पीछे की तरफ जो रूम है तो भगवान श्री राम का मंदिर है, और ये पीछे की तरफ जाने का रास्ता है भगवान श्री राम का मंदिर। और पीछे की तरफ पानी का, और ये पीछे जो लॉकर रूम दिखाई दे रहा है उस लॉकर रूम के अंदर आप अपना मोबाइल वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। और ये पीछे भगवान श्री राम के मंदिर जाने का रास्ता है। तो लग रहा है ये पूरा राउंड ऑफ व्यू आपको पूरे इस मंदिर के अंदर जाने के लिए पूरा लोकेशन मिल जाएगा।
श्री राम के मंदिर वगैरह, ये जय श्री राम व्यवस्था सारी। यहाँ आइए, आप हैंड वॉश वगैरह कीजिए, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। ये सबकी सुविधा आपको पूरे अंदर में मिल जाएगी। अब हम भी अपने जूते चप्पल उतारने के बाद अब हम सीधे निकल चुके थे लॉकर रूम की तरफ। ये था लॉकर रूम, यहाँ पर अब हमारे मोबाइल्स गैजेट्स वगैरह यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं थी, तो अब हमारे को यहाँ पर सबमिट करवाना था। तो यहाँ पर बहुत सारे, तो इस साइड तो आप अपने मोबाइल वगैरह सबमिट करवाते और अंदर की साइड से आप वापस रिसीव कर सकते थे। तो ये थे हम अपने मोबाइल वगैरह सबमिट करने वाले। भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद अब हम अपना मोबाइल लेकर निकल चुके थे और ये हमारे लॉकर रूम से बाहर की तरफ जो एग्जिट इमरजेंसी होता है ना, वहाँ से निकलने के लिए अब हम धीरे धीरे अब मंदिर के बाहर की तरफ एग्जिट हो रहे थे। यानी अब हम हमारा जो जूते और चप्पल का जो टोकन था, उस टोकन को लेने के साथ में अब हम हमारे जूते और चप्पल वापस लेने के लिए जा रहे थे। क्योंकि ये लोग जैसे ही दर्शन कर रहे थे तो बाहर की तरफ निकल रहे थे, और बाहर की तरफ एक अच्छा सा गार्डन वगैरह बना हुआ था जहाँ पर लोग रुक सकते थे, और ये थे रास्ता जहाँ से हम अंदर एंट्री हो रहे थे और ये बाहर की तरफ। और जैसे ही अब हम बाहर जूते चप्पल लेने के बाद में हम बाहर एंट्री हो चुके थे, और यहाँ पर प्रसाद वगैरह के लिए भी लंगर लगे हुए थे। मॉर्निंग टाइम था, जो भगवान के लिए जो प्रसाद चढ़ता है उसके बाद में यहाँ पर वितरण होता है भक्तों के लिए। और अब हम नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम निकल चुके थे आगे की तरफ। जो रास्ता था कनक महल, हनुमानगढ़ी और आगे की तरफ का। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तब एक्सप्रेस पूजा जो रास्ता जा रहा है वो हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहा है। तो हम हनुमानगढ़ी जाते हैं, भगवान श्री राम के और हनुमान जी के दर्शन करते हैं, और उसके बाद हम आपको बताते हैं किस प्रकार आप हनुमानगढ़ी के दर्शन कर सकते हैं। ये रास्ता है, आगे से 2 या 3 लाइन के बाहर में आपको मिल जाएगा रास्ता, और जस्ट मंदिर के आगे वाले रास्ते से ही आपको हनुमानगढ़ी जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक भवन, ये सभी। कनक भवन तो आज बंद है, 11 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद आगे से चल जाता है। तो अभी बताते हैं आपको। हम हनुमानगढ़ी के पीछे वाले रास्ते की तरफ से आ रहे थे, तो हम जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ने वाले थे और हमें पता चला कि ये हनुमानगढ़ी जाने वाला रास्ता है, तो हम जैसे ही ऊपर जाने लगे और धीरे धीरे हमने सोचा कि यहाँ से भी ही अब हम हनुमानगढ़ी के दर्शन कर सकते थे। पर हमको मालूम नहीं था कि ये रास्ता एग्जिट था हनुमानगढ़ी से, कि मतलब दर्शन करने के बाद ये सारे लोग यहाँ से निकल रहे थे। हम यहाँ से जाने वाले थे, पर हमको मालूम पड़ा कि ये रास्ता जाने के प्रवेश करने के लिए नहीं था और बाहर निकलने के लिए। तो लोग उधर से जो इसका मेन एंट्री गेट है, उस एंट्री गेट की तरफ से यहाँ की तरफ से आकर अपने वापस मेन गेट की तरफ जा रहे थे। तो ये रास्ता है, मतलब ये है हनुमानगढ़ी का मेन रास्ता। यहाँ से देखिए लोगों का बहुत ही ज़्यादा सैलाब था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ये थी हनुमानगढ़ी, और हनुमानगढ़ी के लिए भगवान श्री राम, यानी भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए इसके पीछे की तरफ में हनुमानगढ़ी बना हुआ है। ये देखिए, हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद अब हम निकल चुके थे दशरथ महल और कनक भवन की तरफ के। तो हनुमानगढ़ी के जस्ट सामने वाला रास्ता जा रहा था, जो सीधा ही हमारे को दशरथ महल और कनक महल के तरफ ले जाने वाला था। और यहाँ पर पूरा मार्केट एक ऐसे तरह से सजा था जैसे दुल्हन की तरह। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चूड़ियाँ, बंगल्स, भगवान श्री राम की तस्वीर वगैरह और बच्चों के खेलने के लिए आइटम्स वगैरह यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी के साथ में, मतलब मेले की तरह से मिलते हैं। तो आप आते हैं तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, और यहाँ खाने के लिए नाश्ता वगैरह, और सारी दुकानें खुल चुकी थी और यहाँ का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो भक्तों के लिए यहाँ पर हर चीज़ की मिठाई वगैरह आप जो चाहिए तो ले सकते थे। तो ये रास्ता जो मेन लाइन था हनुमानगढ़ी से दशरथ महल की तरफ जो जा रहा था, उस रास्ते के हम बीच में चल रहे थे। हम भी देखना चाहते थे कि कैसा है कनक महल, क्योंकि कनक महल तो बंद था, 11 बजे ओपन होता है और हम मॉर्निंग को जल्दी आ चुके थे। तो अब दशरथ महल की तरफ जा रहे थे, तो चलते हैं दशरथ महल की तरफ। तो भी चल रहे हैं हनुमानगढ़ी के सामने वाले रास्ते से, जैसे हनुमान जी तीर्थ संतर, कनक भवन और
चक्रवर्ती महाराज दशरथ का महल देखने के लिए। तो जस्ट उनके सामने ही है, कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधे ही वहाँ से निकलते ही आपको दर्शन करवाते हैं। इस मार्केट के अंदर बहुत सी अच्छे अच्छे ठेले, अच्छी अच्छी जगह और बहुत ही खाने पीने की स्वादिष्ट व्यंजन, जो कि भगवान श्री राम की नगरी के अंदर लोग अपना कारोबार कर रहे थे और हम जैसे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे और अभी भी रहते हैं। और ये जो सामने से बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, वो है सीधा कनक महल। इसके अंदर रास्ते बने होते, इसके राइट साइड की तरफ जा रहा था वो कनक महल के लिए और सीधा था वो दशरथ महल था। और यहाँ पर एक ही कलर की, जैसे जयपुर के गुलाबी शहर होता है नहीं होता है, सारी तरफ गुलाबी गुलाबी रंग की दुकानें वगैरह, तो इसको भी एक ही तरह, जैसे पिंक है तो पिंक कलर गुलाबी तरह ही इन पत्थरों को डिज़ाइन किया गया है और इन पूरे मार्केट को जैसी दुकानें बनाई गई है तो उन सबको एक ही कलर के साथ में बनाई गई है। ये भगवान श्री राम की अयोध्या। और ये सीधे हम पहुंच चुके थे दशरथ महल की तरफ। इधर रास्ता था भगवान श्री राम का, जो लेफ्ट से गेट होता था, सीधा है दशरथ महल, और राइट की तरफ से जा रहा था जो कनक महल था। और अब हम सीधे पहुंचने वाले थे, ये था महल दशरथ महल, जिसके अंदर अभी हमारे को प्रवेश दिया जा रहा था क्योंकि ये खुला ही था, क्योंकि इसकी एंट्री बंद नहीं थी। तो ये मंदिर था पूरा। अब यहाँ से अब हमारा प्रवेश होता है दशरथ महल के अंदर। जो यहाँ पर जो लोग पहले आ चुके थे, जो दर्शन कर करके बाहर निकल रहे थे, और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था भी थी, मतलब साइलेंट जगह थी पूरे। और यहाँ पर कुछ लोग सुबह मॉर्निंग को अपना अपना बिजनेस करने के लिए तैयार थे, कि मतलब यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो विश्राम गृह कर रहे थे, और यहाँ पर कुछ लोगों का हुजूम भेला था, मतलब इकट्ठे हो रहे थे। तो क्या हो रहा था देखते हैं। ओ ऐसी यहाँ पर एक तोता है। अच्छा, तो ये आपने जैसे मूवी वगैरह में देखे होते हैं ना, तो तोता पिटारा खोलता है तो उसके अंदर आपके भविष्य बताता है। तो इसके अंदर कुछ लिखा होता है कि आपके भविष्य में क्या क्या होता है। तो एक तोता बाहर निकलता है, इस पिंजरे को खोलते हैं और इस पिंजरे के अंदर से एक तोता अपनी एक आपका जो एक पैकेट होता है जो इन पंडितों द्वारा लिखा होता है, मतलब इनके द्वारा जो लिखा होता है उसको लेकर उठाता है और वो फिर अपने को पढ़ते हैं कि आपके किस्मत में क्या लिखा है, जैसे एक पौराणिक धर्म मान्यता है। तो उसके साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, अंदर की तरफ आ चुके थे। और ये था वो महल जिसके लिए हम अंदर एंट्री ले रहे थे, यानी दशरथ महल। और दशरथ महल के ये सारे यहाँ पर राजा दशरथ रहते थे, इसलिए इसको दशरथ महल कहा जाता था। और यहाँ पर इनके तीर वगैरह के कुछ पुराने मॉडिफाई किए हुए निशान वगैरह बने हुए थे। तो ये था दशरथ महल, जो आपको अंदर की तरफ से दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ से हम थोड़े लेट हो गए थे, जो हमारे को एंट्री नहीं दी गई थी। ये पूरा दशरथ महल जो आपको पीछे दिख रहा है, पूरा दशरथ जी का महल है। पूरे अंदर कलाकृति वगैरह भगवान श्री राम के टाइम की बता रही है, बताते हैं हम आपको अंदर जाकर। अभी हो गए थे अयोध्या के दर्शन। तो पूरी हनुमानगढ़ी और कनक महल और राजा दशरथ का दशरथ महल, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, उसके सारे के दर्शन कर लिए। पूरा बहुत ही अच्छा माहौल रहा। और इसमें कहाँ रख सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, खाने का प्रसाद वगैरह सबका मैंने आपको पूरा बता दिया डिस्क्रिप्शन में। आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो नए मेहमान है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो कैसी रही आज की अयोध्या यात्रा हमें ज़रूर बताइए, और इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अब एक नए और अच्छी यात्रा के लिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।